जय हिंद। ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। थोड़ी सी व्यस्तता अधिक था ड्यूटी को लेकर, इस कारण से वीडियो हम बना नहीं पा रहे थे, लेकिन विद्यालयी बच्चों का अनुरोध था और कि सर वीडियो अभी नहीं डाल रहे हैं, इस कारण से उन्हीं के विचार के अनुसार आज जो है एक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक ईड, इंगो और सुपर इंगो के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे ईड, इंगो और सुपर इंगो क्या है। तो इस बीच में अभी नवरात्रा का पर्व चल रहा है और नवरात्रा में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है। आज अष्टमी तिथि है और इस तिथि को हम लोग महागौरी की पूजा करते हैं और निशा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और ये असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक रूप है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो ईड, इंगो और सुपर इंगो हैं के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें आज सामान्य तौर पर युवा पीढ़ी में ईड जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि ईड वास्तव में है क्या, ईड किस तरह से मानव को प्रभावित करता है, युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है, तो इसी के बारे में जानेंगे। तो ईड जो है मस्तिष्क के जो 3 भाग हैं, मनोवैज्ञानिकों द्वारा 3 भागों में विभक्त किया गया है जो मेमोरी से रिलेटेड है। और इसमें ईड, इंगो और सुपर इंगो जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। और ईड इसका प्रथम भाग है जिसको हम लोग ईड कहते हैं। वो वास्तव में व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति है। तो विभिन्न उम्र में अलग अलग इच्छा शक्ति व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। जैसे शुरुआती दौर में बच्चे जब होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उसमें 0 से 6 माह तक ले उसमें कोई भी भावना नहीं रहती है, किसी तरह की उनके अंदर मैं की भावना नहीं होती है। लेकिन 6 महीना से लेकर और 3 साल के बीच में बच्चों के अंदर क्या होती है, मैं की भावना उत्पन्न होने लगती है धीरे धीरे। और यह बाल्यावस्था में जाते जाते क्या होता है कि यह भावना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बाल्य अवस्था जो कहा गया है कि जीवन के शुरुआती दौर में जो नींव पड़ती है, उस समय बच्चे का विकास जो है इस ढंग से, समुचित ढंग से होना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो है ईड विकसित हो, लेकिन इतना उग्र या विध्वंसक ईड का निर्माण न हो। इसी को हम लोगों को मुख्य रूप से जानना है। और 6 से 12 साल का जो उम्र होता है, इसमें सामान्य तौर पर बच्चे के ऊपर परिवार का प्रभाव अधिक होता है। और इस उम्र में परिवार के साथ साथ विद्यालय के कुछ प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ते रहते हैं और इस कारण से उनका ईड जो है सामान्य अवस्था में रहता है, उनकी कोई विशेष इच्छा शक्ति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बच्चे 11 से लेकर 19 के एज में अर्थात किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो इनका ईड धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है और ईड डेवलप करने लगता है। अगर उस ईड को दिशा प्रदान नहीं किया गया तो वह क्या होगा कि उग्र रूप धारण कर लेगा। तो ईड होना व्यक्ति के अंदर जरूरी है, बच्चों के अंदर जरूरी है। ईड जो है क्या है कि सकारात्मक सोच को जन्म देता है, क्योंकि ईड इच्छा शक्ति है। और जो बच्चे युवावस्था में किसी लक्ष्य को या टारगेट को, एम्बिशन को निर्धारित करते हैं और उसके लिए जो वो प्रयास करते हैं, तो वह उनका क्या है, वह ईड है। तो ईड एक इच्छा शक्ति है और
इच्छा शक्ति सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस इच्छा के पूर्ण होने में कुछ सामाजिक बंधन होते हैं, कुछ सांस्कृतिक बंधन होते हैं, कुछ धार्मिक बंधन होते हैं, कुछ रीति रिवाज के कारण बंधन होते हैं। इस कारण से सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए ईड को हम लोग क्या करेंगे, नियंत्रित करना पड़ता है। इच्छा शक्ति को नियंत्रण में रखना जरूरी होता है। और युवा अवस्था में, यानी जो किशोरावस्था होता है, इस अवस्था में ईड काफ़ी तेज गति से बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोनल सेक्रेशन जो बॉडी के अंदर फिजिकल और मेंटल स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है ईड को। और यहाँ क्या होते हैं, ईड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, तो उसे नियंत्रित करने के लिए बच्चे को दिशा प्रदान करना जरूरी होता है। तब वो एक सही दिशा में सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की ओर, टारगेट की ओर, एम्बिशन की ओर। अब ईड को नियंत्रण कैसे किया जाए? तो बच्चे में ईड तो यह नेचर है, प्रकृति का देन है, ये मानसिक क्रिया है। अब इसको नियंत्रण कैसे करें? ईड को नियंत्रण कौन करेगा? तो ईड को नियंत्रण करने के लिए हमें कुछ नैतिक मूल्य, अर्थात सुपर ईगो, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो तीसरा पार्ट है, ईड ईगो और सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति होती है उसका नियमन और नियंत्रण सुपर ईगो के द्वारा किया जाता है। तो सुपर ईगो कैसे नियंत्रित करते हैं ईड को? यही बात मुख्य रूप से अगर युवा पीढ़ी इसको समझ जाए कि ईड को नियंत्रण किस प्रकार से सुपर ईगो करते हैं, तो उनकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं या पथ से जो विचलित हो रहे हैं या टारगेट से जो दूर हो जा रहे हैं, उससे आसानी से वो बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सुपर ईगो किस तरह से नियंत्रित करेगा इच्छा शक्ति पर। तो सुपर ईगो क्या है? नैतिकता है। और सुपर ईगो यह बताता है कि समाज के रीति रिवाज, धर्म के अनुरूप ही अनुकरण करना उचित है। जो धार्मिक मूल्य बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर बड़े छोटों का, अपने परिवार का, जितने भी रिलेटिव हैं उनका, इन सबों को रख के जो बात किया जाता है, उसके द्वारा ही वो नैतिकता का एक पाठ होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, इच्छा शक्ति पर नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं कि सुपर ईगो जो है ईड को बढ़ने से रोकते हैं। किसी भी विकास के लिए ईड का होना जरूरी है, लेकिन ईड अगर नकारात्मक है या निगेटिव थिंकिंग वाले हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होंगे, ईड सबल पड़ जाएंगे। तो ईड जब सबल होगा तो व्यक्ति अपने मन के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क के उद्वेग के अनुसार काम करने लगता है। इसी कारण से बहुत सारे युवा पीढ़ी आज दिग्भ्रमित हैं और गलत रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं। तो उसी गलत रास्ते की ओर जो मुड़ते हैं, उसी पथ से रोकने के लिए और सही दिशा में उनका प्रयास हो, सही दिशा में उनकी कार्य प्रणाली हो, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर ईगो के द्वारा, यानी कि नैतिकता के मूल्य के द्वारा उनके ईड को नियंत्रण किया जा सकता है आसानी से। इस प्रकार हम लोग अपने ईड पर जब नियंत्रण कर लेते हैं तो व्यक्ति कोई भी गलत काम नहीं कर पाता है। वो सामाजिक मूल्य के अनुसार ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। इस प्रकार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि एक
स्वच्छ व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यक्तित्व निर्माण के वह पराकाष्ठा पर होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने मुख्य रूप से यह जाना कि ईड होना व्यक्ति के अंदर जरूरी है, लेकिन उस ईड का नियमन भी होना जरूरी है, ताकि जो बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं उनको सही दिशा में हम लोग रख कर सही दिशा प्रदान कर सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।